ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। आध्यात्म सरोवर के महान दिव्य रत्नाकर भगवान पूज्यपाद देव स्वामी महाराज आध्यात्म की एक एक मोती को पिरोकर देश रूपी यह दिव्य माला बनाकर हम सबको पिना रहे हैं और अंत में कह रहे हैं कि सुनो, देश के अध्ययन का फल क्या है। यदि अच्छी तरह इसे पढ़ा है तो इतनी बातें जीवन में जरूर आनी चाहिए। क्या हैं वे बातें, तो देखते। श्लोक नंबर 51 51। स्टोप देश मिति सम्यग धीत्य धीमान। मानापमान समताम समताद, आदि दातक बोलना, समताद वितन्य मुक्ता ग्रहो विनिवशन सजने बनेवा। मुक्तस श्रियम निरुपमा मुपयाति मुपयाति भव्यः। इसका छंद बदल गया। इसके पहले तक 50 श्लोक तक अनुष्टुप छंद था, जिसे हम श्लोक कहते हैं, और यह है ये वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का जो भक्तामर स्तोत्र की लय है, वही इसकी लय है। स्टोपदेशमिति सम्यग् धीत्य धीमान्। मानापमान समतां समताद् वितन्य मुक्तग्रहो विनिवशन सजने वनेवा। मुक्तश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। अब एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण। पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, क्या चाहिए अब इस ग्रंथ से? तो भगवान पूज्यपाद देव कहते हैं, धीमान, हे बुद्धिमान। हाँ, 2 वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हो तो कैसे हो गए हो? बुद्धिमान। तो भगवान पूज्यपाद देव कह रहे हैं, धी अर्थात बुद्धिमान, मतलब बुद्धि से युक्त हे स्वाध्यायी भव्य मुमुक्षु जीवो। कैसे हो? भव्य, भव्य पुरुष, जो मुक्ति की अभिलाषा करने वाले हैं, जो मुक्ति की चाहत करने वाले हैं, और जो उस मुक्ति को पाने की पात्रता रखने वाले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की योग्यता जिनमें व्याप्ति है, और जो उस योग्यता को प्रकट कर सकते हैं, उनका नाम भव्य है। ऐसे भव्य पुरुष इति, इस प्रकार, इष्टोपदेशम, इष्ट उपदेशम, इष्टोपदेश ग्रंथ को। कैसा है वो इष्टोपदेश? तो इष्ट प्लस उपदेश, जो इष्ट का उपदेश है, इष्ट को उपदेश है, इष्ट से उपदेश है, इष्ट के लिए उपदेश है, इष्ट का उपदेश है, और इष्ट में स्थित होकर उपदेश है। ऐसा इष्टोपदेश ग्रंथ है। इष्ट का उपदेश अर्थात जो हमारी आत्मा के कल्याण का उपदेश है। फिर इष्ट को उपदेश है, जो अरिहंतों, तीर्थंकरों, केवली, सर्वज्ञ और मुनि महाराजों को जो इष्ट थी, ऐसी हमारी इस आत्मा के लिए उनका जो उपदेश है, वो इष्टोपदेश है, इष्ट को उपदेश है। और इष्ट से उपदेश है, जो कल्याण का उपदेश है। किनके द्वारा? कल्याण पुरुषों के द्वारा, और इष्ट के द्वारा उपदेश है। और अगला क्या कहा? इष्ट
के लिए उपदेश है, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए उपदेश है। और इष्ट से उपदेश है, मतलब इष्ट वाणी से, कल्याणकारी वाणी से जो उपदेश है। फिर इष्ट का उपदेश है। इष्ट कौन है? इष्ट हैं हमारे गुरु महाराज, उन्होंने हमें उपदेश दिया, इसलिए इष्ट का उपदेश है। और इष्ट में उपदेश या इष्ट पर उपदेश है, जो आत्मा के लिए कल्याणकारी बिंदु हैं, उन सब बिंदुओं पर ये ग्रंथ है। इसलिए यही षटकार की व्यवस्था रूप इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अच्छी तरह अधीत्य अध्ययन करके, पढ़ करके क्या करो? सुमतात, अपने आत्मज्ञान से, अपनी बुद्धि और अपने विचार से क्या करो? मानापमान समताम वितन्य। अब क्या करो? मान अर्थात सम्मान में, अपमान अर्थात अपमान में, समताम समता के भाव को वितन्या धारण करके। स्तोपदेश पढ़ने का पहला फल क्या है? पहला फल है मानापमान समताम वितन्य। अच्छी तरह से मान और अपमान में समता धारण कर लो। यदि समता नहीं आई, समझना इष्टोपदेश पढ़ा नहीं। थोड़ी सी बस प्रशंसा कर दे कोई, फूल कर कुप्पा, और दो बातें अन्न रूप में कह दे तो हमारा मुख बन जाता है। ये क्या है? मानापमान विषमता। और भगवान क्या कह रहे हैं? इष्टोपदेश पढ़ा तो मानापमान समताम वितन्य धारण करके क्या करो? मुक्ताग्रह, आग्रह से मुक्त हो जाओ। आग्रह को त्यागता हुआ। आग्रह क्या है? पूर्वाग्रह, पूर्व से ही जो धारणाएं बनी हुई हैं, पूर्व से ही जो मिथ्यात्व बना हुआ है, पूर्व से ही जो जो दिमाग में सेट है, उसको अब छोड़ करके क्या करो? सजने वा बने वा विनिवेशन। चाहे सजने अर्थात सज्जनों से युक्त, सज्जन, जन मतलब होता है प्राणी, प्राणियों से युक्त कोई गांव हो, अथवा वनेवा निर्जन जंगलों में निवसन रहता हुआ, विनिवेशन अच्छी तरह रहता हुआ, निरुपमाम जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसा संपूर्ण उपमाओं से अतीत अनुपम मुक्तिश्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति प्राप्त करता है। तो क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि अपने को मानापमान में समता धारण करनी है। सजने बनेवा, अपना कोई दूर चला जाए फिर पढ़ने में मन नहीं लगता। आप कहते भैया जी आप नहीं पढ़ाओगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। अरे ये महाराज कह रहे हैं कोई भी पढ़ाए, पढ़ना है। क्या करो? अच्छी तरह फिर से देखो, मानापमान समताम वितन्य, मान अपमान में समता को धारण करो और मुक्ताग्रह हो, आग्रह से मुक्त हो करके, चाहे सजने चाहे बनेवा, जहां मिले वहां रहो। और अंत में पुरुषार्थ किसका? लक्ष्य किसका? ध्येय किसका? तो मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी का जो प्राप्ति का उपाय है, बस वही हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ में आत्मा और शरीर का, व्रत पालन का, अव्रत का फल, बंध और मुक्ति का साधन, वैराग्य उत्पन्न करने की प्रक्रिया, आत्म अनुभव का उपाय तथा आत्म अनुभव करने का फल आदि आध्यात्मिक विषय अच्छे, सुंदर, सरल, रोचक ढंग से श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज ने निश्चय और व्यवहार नय को दृष्टि में रखकर बिना दोनों का नाम लिए ही विषय को पूर्ण किया, रखकर बतलाए हैं। 50 श्लोकों में महान आध्यात्म सार भर दिया है। जो भव्य जीव इसका अच्छा स्वाध्याय करके नयों में मध्यस्थ भावना बनाता है, उसको अपने सम्मान और अपमान में हर्ष विषाद नहीं होता। वह चाहे किसी वन आदि में रहे अथवा एकांत वन में रहे, किसी गांव में रहे
अथवा वन में निवास करे, वह अपने आत्मचिंतन और विषय भोगों की विरक्ति से आत्मा की शुद्धि करता हुआ कालांतर में नियम से मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसी मुक्ति हम सबका भी ध्येय हो, लक्ष्य हो और नियम से हम उसे प्राप्त कर सकें, ऐसी पवित्र मंगल भावनाएं हम सबके हृदय में होनी चाहिए। और ऐसी पवित्र भावनाओं से भरकर यह पवित्र महामंगलकारी ग्रंथ जो भगवान पूज्यपाद देव की अनुपमेय अलौकिक निधि हम सबको प्राप्त हुई, हम कृतकृत्य हैं। एक एक शब्द पढ़कर हम आनंदित हैं। हम अपने पर गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमने उन 1800 वर्ष पूर्व लिखित इस आध्यात्म प्रवेशिका को अपने जीवन का विषय बनाया। और हम सब अनंत कृतज्ञता से भरकर उन तीर्थंकर भगवंतों, केवली, श्रुत केवली, गणधर, आचार्य, उपाध्याय, साधु भगवंतों की निरंतर चली आ रही इस पवित्र परंपरा को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतों बार नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जिनकी साक्षात कृपा से यह ग्रंथ लिखा गया, ऐसे भगवान पूज्यपाद देव स्वामी के पवित्र चरणों में अनंतों बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हम सबके भगवन, हम सबकी हृदय वेदी के मूल नायक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज के पवित्र चरणों में अनंत कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद पूर्वक अनंतवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। नवाचार्य श्रीमद आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की पवित्र कृपा हम सब पर बनी रहे। इस पवित्र भावना से उनके चरणों में अनंतों बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। परमोपकारी संत निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महर्षिराज, जिनकी महती परम कृपा संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का हेतु है और सेतु है। हम सबके लिए जिनका उपकार प्रति क्षण प्रति पल मिल रहा है, जिनकी कृपा हम सबको निरंतर स्वाध्याय की इस गंगा में अवगाहित करने पर प्रेरित कर रही है, ऐसे परमोपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतानंतवाद नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। श्रमण संस्कृति संस्थान के प्रति अनंत कृतज्ञता। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब श्री रतनलाल जी बेनाड़ा जी के प्रति अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सबके लिए, जिन्होंने निरंतर इस स्वाध्याय की परंपरा को यहाँ तक पहुँचाने में निरंतर उत्साह रखा। और यह श्रृंखला आज पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, अपितु फिर से नया ग्रंथ प्रारंभ हो, इस मंगल भावना के साथ यहाँ पर यह ग्रंथ पूर्ण किया जा रहा है कि स्वाध्याय की श्रृंखला तब तक चले जब तक हम सब केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाते। यह परम विशुद्ध सुत ज्ञान हम सबको सम्यक समाधि, संयम, चारित्र और केवल ज्ञान का कारण बने। निरंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की विशुद्धि बढ़े, चारित्र की उपलब्धि हो, संलेखना समाधि पूर्वक मरण कर हम केवल ज्ञान को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना के साथ जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। जैनम जयतु शासनम वंदे भरत भारतम। यह स्तोपदेश सीरीज आपको मिल चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका कर्तव्य है अच्छी तरह पढ़ें, अध्ययन करें और आपके अध्ययन के लिए मंगल शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं। यदि आपको अच्छा लगा है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को प्रेरित करें कि वे भी अध्ययन की इस श्रृंखला से जुड़ें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।